एक बार जरा सेठी साहब से भी राय ली जाए बीएसई के स्टॉक पे। 6000 से 5100 तरफ आया तो है, सेठी साहब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अनिल जी, ये मार्केट से रिलेटेड जितने स्टॉक्स है, चाहे एक्सचेंजेस है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ब्रोकिंग कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, सब में ही हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। और जायज भी है, जिस तरह से बाजार में मार्केट बची है, लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, टर्नओवर कम हुए हैं। फिर कई ऐसे सुनने में भी आ रहा है, कई रिटेल क्लाइंट्स अब इतने उकता गए हैं कि कई डीमेट अकाउंट्स बंद भी हो रहे हैं। मुझे लगता है उस सब का असर बिल्कुल देखने मिल रहा है इन सब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पूरे सेक्टर में, पूरे स्टॉक्स में। बट अब जिन लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है, जैसे बीएसई अब 5100 के लेवल पे, तो यहाँ पे होल्ड तो करना ही चाहिए। फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि स्टैगर्ड अप्रोच यूज करनी चाहिए, या मतलब रडार पे रखना चाहिए और कोई गिरावट पे इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल अगर किसी का 2-3 साल का व्यू है तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड बनेंगे, बट करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की सलाह नहीं है, होल्ड करना है और स्टैगर्ड रूप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। चलो, ये तो एक इंटरेस्टिंग खबर बात आपने बताई है कि मेट्रो सेटल वाले की। एक ब्रिटिश में एक खबर पढ़ भी रहा था, कल पढ़ी है आज पढ़ी है मैंने, कि एनसीडीएक्स भी इक्विटी में आ रहा है, ये सुना है सही? एक बीच में एमएसएमई का भी चल रहा है, उसका भी रिवाइवल प्लान चल रहा है, जिसमें जीरोधा और ग्रो और कई सारे लोगों ने कई सारे लोगों ने मतलब शेयर होल्डिंग लेने की बात कही है। तो दो इक्विटी एक्सचेंज और हो जाएंगे। वो पहले से इक्विटी वाला है, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं थी। अब एक्टिविटी को लेकर के बात हो रही है। और इंटरेस्टिंग है कि एनसीडीएक्स ने भी कहा है कि उनके बोर्ड ने जो है अप्रूव किया इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। और उसमें उन्होंने 400 से 600 करोड़ रुपए के करीब कैपिटल एस्टिमेट किया कि उनको इतना लगाना पड़ेगा। तो वही है कि ये इस स्पेस में अब शायद चूंकि एनसीडीएक्स में एग्री कमोडिटी का बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं एग्री कमोडिटी पे, प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी होती हैं, तो संभवतः वो भी एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज था उसके लिए भी ये था कि उनके लिए पहले करेंसी एक अच्छा हिस्सा था, उसके बाद उन्होंने दूसरी एक्टिविटीज़ भी की, वो पिक हो रही थी। तो अब उनको भी लग रहा है कि शायद इक्विटी डेरिवेटिव में कहीं मौका अगर पैदा हो, चूंकि एक तरह से कहें तो बड़ा मार्केट कंसंट्रेटेड है एक बड़े एक्सचेंज के पास। तो अगर कोई अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी या कुछ ला करके इस तरह से अपनी अलग प्रोडक्ट ला करके अगर मार्केट बढ़ा सकता है, तो आई थिंक वो थॉट है उन लोगों के पीछे, मतलब इस सोच के पीछे कि यहाँ भी ये अडॉप्ट करें अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव और इक्विटी में। लेकिन वही बात है कि पैसे कहाँ से आएंगे और कौन देगा, और इतना अगर एक्सचेंज है भी तो ये इस सेगमेंट का अप्रूवल देने के लिए भी सेबी के बहुत सारे चेक्स बैलेंसेस होते हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, देखा जाता है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है क्या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सर्विलेंस के मेजर्स हैं आपके पास, उतने टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं जिनसे आप मॉनिटर कर पाएंगे चीज़ों को। और साथ ही एक्सचेंज का जो नॉर्मल मतलब ऑर्डर मैचिंग फंक्शन है और बाकी रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन है क्लियरिंग में, वो कैसे सब मैनेज होगा। तो ये है कि यहाँ पे शायद अब लोगों को लग रहा है कि एक स्पेस हो सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि आप आएं और एक्सचेंज चला लें इतनी आसानी से। ये बात सही है। कंपटीशन बढ़ेगा, मजा तो आएगा। देखो अगर कोई कंपटीशन दे पाए तो मजा आएगा। ये वैसा हाल है जोमेटो स्विगी के बाद। बाकियों को भी लग रहा है मौका है। जेप्टो कोशिश कर रहा है, बाकी का देखो क्या होता है। तो वैसा ही है, देखते हैं और कितने एक्सचेंज सक्सेसफुल हो पाते हैं। मजा आएगा देखिए।